गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण बिश्नोई आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। रीजनिंग की अगली कड़ी में हम सीटिंग अरेंजमेंट की कुछ सवालों को करने वाले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट आपकी कई प्रकार की होती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटिंग अरेंजमेंट में हम सबसे पहले व्यवस्थित क्रम देखते हैं, तो उत्तर की ओर मुख वाले व्यक्तियों को देखते हैं। उसके बाद सीटिंग का जो टाइप 2 आता है, उसके अंदर व्यक्ति आमने सामने बैठे होते हैं। ऐसे ही इसी क्रम में चलते चलते व्यक्तियों को वृत्त के चारों तरफ, वर्ग के चारों तरफ और अलग अलग पैटर्न में बिठाया जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप फर्स्ट हम आज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर उत्तर मुख सभी व्यक्तियों को हम देखेंगे कि उनकी व्यवस्था कैसे बनती है। इसके अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारा टाइम कम लगे, कम से कम समय में हम क्वेश्चन को कर पाएँ। इसलिए हम क्या करते हैं, व्यवस्था को स्टार्टिंग से ही 2 ऑप्शन लेके चलते हैं, यानी कि 2 सीटिंग हम लेके चलते हैं, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। और एग्जाम के जरिए से अगर हम देखें तो हम समय की बचत कर पाते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, टाइम ना बर्बाद करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 मित्र हैं, ABCDEFGH 8 मित्र है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, जो क्रम दिया गया है इसी क्रम में नहीं है, सबका मुख क्या है, उत्तर की ओर है। क्वेश्चन क्या कहता है, AE के दाएं से चौथे स्थान पे है। अब देखिए दायां बायां, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दायां कौन सा होता है, ये होता है ये आपकी दाईं साइड होती है, ये आपकी बाईं ओर होती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को दाएं बिठाना है, यानी कि हम उसको कहाँ बिठाते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलते हुए। अगर किसी व्यक्ति को किसी के बाएं बिठाना है तो हम उसको दाईं तरफ से उसके बाएं की ओर बिठाते हैं। यहाँ पे क्या जिक्र किया गया है देख लेते हैं। क्या कहता है कि ए ई के दाएं को चौथे स्थान पे है। ए जो है वह ई के दाएं को चौथे स्थान पे है, तो ई कहीं एक जगह पे बैठा होगा, उसके चौथे स्थान पे 1 2 3 और चौथे स्थान पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम 2 व्यवस्था लेके चलेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। आगे देखते हैं क्या कहता है, एच डी के बाएं को चौथे स्थान पे बैठा है। एच जो है वह डी के बाएं को चौथे स्थान पे बैठा है। अगली लाइन पढ़ लेते हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा है कि एच ए या ई में से किसके पास बैठेगा। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं। सी तथा एफ जो कि पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठे, क्रमशः बी तथा ई के पड़ोसी है। सी और एफ जो कि पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं है, वह क्या है, आपके बी और ई के पड़ोसी है। एच ए के तुरंत बाएं बैठा है। एच जो है जी वह ए के तुरंत बाएं बैठा है। एच का हमें पता चल गया, एच कहाँ बैठा है, ए के तुरंत बाएं बैठा है। ए बी का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है बी का एक निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ भी हमें पता चल गया कि अगले पॉइंट पे क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि ए जो है वह बी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, 8 की व्यवस्था है हमारी। 6 सीटिंग हमें मिल चुकी है, 2 व्यक्ति अभी भी बाकी हैं जिनकी पोजीशन का नहीं पता चल पा रहा। देखते हैं दूसरी लाइन क्या कहती है। एच डी के बाएं को चौथे स्थान पे है, डी के बाएं को। अब देखिए एच अगर डी के बाएं को है तो डी कहाँ आएगा, यहाँ इसके चौथे दाएं पे, यानी कि 1 2 3 और चौथा कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखिए एच डी के बाएं को चौथे स्थान पे है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। एच कहाँ आ गया, डी के बाएं को चौथे स्थान पे। सी तथा एफ जो कि पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं बैठे, क्रमशः सी कहाँ बैठा है, बी के पास, क्योंकि क्रम दिया गया। देखिए क्रमशः क्या कहा गया, बी तथा ई के पड़ोसी है। सबसे पहले कौन आएगा, सी, और दूसरा कौन है, एफ जो कि पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति आपका रहता है, कौन सा देख लीजिए, सीटिंग में जो बैठने वाला रहता है, ABCD EFG आपका रहता है। जी की सही पोजीशन कौन सी आ जाएगी, यह आ जाएगी। दोनों की दोनों सीटिंग आपकी एक ही व्यवस्थित क्रम में बैठ रही है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, इनके बैठने का क्रम हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की सीटिंग अरेंजमेंट आपकी कुछ इस प्रकार बनेगी। इसके आधार पे
जो अपना एग्जाम होता है उसके अंदर 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो सी है वह पंक्ति में दाएं छोर से कौन से स्थान पे बैठा है। सी है वह पंक्ति में दाएं छोर से कौन से स्थान पे बैठा है, तो हम क्या कहेंगे, दाएं से जी दूसरे स्थान पे, दाएं से दूसरे स्थान पे सी बैठा है, सी बैठा है। दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, सी बैठा है। या ऐसे पूछ लिया जाए कि सी को देखते हुए जी का स्थान बताइए, सी के अनुसार जी का स्थान बताइए, तो हम क्या कहेंगे, सी के अनुसार जी का स्थान क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। सी के बाएं को चौथा आपका जी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7 व्यक्ति हैं, L P Q R S T और W एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए हुए बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहती है, P L के बाएं को चौथे स्थान पे है, P जो है L के बाएं को चौथे स्थान पे है, तो L को हम एक व्यवस्थित क्रम में रखेंगे। उसके बाएं को चौथे स्थान पे कौन है, P है। उसके बाएं को चौथे स्थान पे कौन है, P है। 2 सीटिंग बनाते हुए चलेंगे। Q के बाएं को, अच्छा अगली लाइन क्या कहती है, और L Q के बाएं को दूसरे स्थान पे है, Q के बाएं को दूसरे स्थान पे है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, Q आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 7 व्यक्ति और 7 की सीटिंग हमारी बन चुकी है, यानी कि सभी के सभी इन्हीं पोजीशन पे आने हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, R जो L का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, R है वह L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, R इन दोनों पोजीशन पे नहीं आएगा, R इन दोनों पोजीशन पे नहीं आएगा। S के एकदम दाएं बैठा है, S के एकदम दाएं बैठा है। अब देखिए R L का तो निकटतम पड़ोसी नहीं है और S के दाएं बैठा है। अगर S को मैं कहीं भी बिठाऊं, अगर S को मैं यहां बिठा दूं तो R यहां नहीं आएगा। S की सीटिंग यहां करें तो R यहां नहीं आएगा। S की सीटिंग अगर यहां की जाए तो R यहां भी नहीं आ पाएगा। तो S के लिए एकमात्र स्थान बचता है कौन सा, ये वाला। S आपका यहां आएगा तो R उसके ठीक दाएं बैठा होगा। TW के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है, TW के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। W का बाएं कौन सा होगा, इस तरफ। T क्या बैठा है, W के बाएं को दूसरे स्थान पे। T कहाँ बैठा है, W के बाएं को दूसरे स्थान पे। ये हमारी क्या बन जाएगी, इस क्वेश्चन के लिए सीटिंग बन जाएगी। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग ही इसके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 6 व्यक्ति है, A B C D E और F एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। A D के दाएं को तीसरा बैठा है, A वह D के दाएं को तीसरा बैठा है। सबसे पहले किसको प्रेस करेंगे, D को। D के दाएं कौन है, A, कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे, 1 2 और 3। D के दाएं जी तीसरे स्थान पे कौन है, A है। न तो A न ही D पंक्ति के किसी अंतिम छोर पे बैठे हैं, दोनों के दोनों अंतिम छोर पे नहीं हैं। जब दोनों अंतिम छोर पे हैं, जब दोनों के दूसरी तरफ भी कोई व्यक्ति होंगे, जब अंतिम छोर पे दोनों ही नहीं हैं तो दोनों की दूसरी तरफ कम से कम एक व्यक्ति होगा, हो सकते हैं ज़्यादा हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या कह सकते हैं कि दोनों की तरफ एक एक व्यक्ति है। C E के बाएं दूसरा बैठा है, C जो है वह E के बाएं दूसरा बैठा है, E के बाएं दूसरा बैठा है। अगर देखो E को मैं यहाँ बिठा दूँ, अगर E को यहाँ बिठा दूं तो C इसके बाएं दूसरा कौन सा होगा, ये पहला और ये दूसरा C हो जाएगा। अगर मैं कहूँ C E तो यहाँ आएगा, अगर E आपका यहाँ मैं कहूँ कि यहाँ आएगा, E यहाँ आएगा तो C पहला और दूसरा C यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा एक पोजीशन और रहती है, मैं कहूँ कि E यहाँ आएगा तो C आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। 2 अलग अलग पोजीशनें हमें मिल गई है, दोनों पे हम बिठा के चलेंगे। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। B F के दाएं दूसरा बैठा है, B है वह F के दाएं दूसरा बैठा है, F के दाएं दूसरा जी, F यहाँ पहला और दूसरा B।
F यहाँ पहला और दूसरा, बी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं बैठा, बी कहीं भी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं बैठा। ये सीटिंग हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि हम दो व्यवस्थित क्रम में बिठाते हुए इनको चलेंगे ताकि अपने को क्वेश्चन दोबारा न करना पड़े। सही आंसर इसका क्या होगा, ये वाली सीटिंग जो है सही होगी। इसके अनुसार इसके आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए क्या कहता है कि ए डी के दाएं को तीसरा बैठा है। ए जो है वह डी के ए डी के दाएं को तीसरा बैठा है। ठीक है, न तो ए न डी पंक्ति के अंतिम छोर पे है, कोई दोनों भी अंतिम छोर पे नहीं है। सी ई के दाएं को दूसरा बैठा है, सी जो है ई के दाएं को दूसरा बैठा है, बी एफ के दाएं को दूसरा बैठा और पंक्ति के अंतिम छोर पे बी नहीं बैठा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में देखो अलग अलग कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनके कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको हम एक पंक्ति में व्यवस्थित करेंगे। देखते हैं क्या कहता है। एक दुकानदार विभिन्न कंपनियों यथा गोदरेज, एलजी, सैमसंग, कैरियर, वेयरपूल, हेयर, फिलिप्स तथा तोशिबा के 8 एयर कंडीशनरों एसीओं की जिक्र की गई है। 8 अलग अलग कंपनियों के एयर कंडीशनर है जिनको एक पंक्ति में इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि क्या कहता है कि कैरियर वेयरपूल के बाएं को तीसरा, कैरियर जो है वह वेयरपूल के बाएं को 1 2 3 बाएं को कौन सा है, तीसरा। किसके जी, वेयरपूल के। शॉर्ट में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, नाम बहुत बड़े हो जाएंगे। वेयरपूल के बाएं को तीसरा। अच्छा, तथा एलजी के एकदम दाएं हैं, तथा एलजी के एकदम दाएं हैं। एलजी हो गया, ये आपका कैरियर हो गया और ये आपका वेयरपूल हो गया। ठीक है, अब तक ये व्यवस्थित क्रम आ रहा है। तीसरा है फिलिप्स दाईं ओर से दूसरे स्थान पर तथा हेयर एवं गोदरेज के ठीक बीच में है। फिलिप्स जो है वह दाईं ओर से, दाईं ओर कौन सी है, राइट हैंड साइड, ये वाली दाईं ओर से। कहाँ, दाईं ओर से जी, दूसरे स्थान पे तथा हेयर एवं गोदरेज के ठीक बीच में है। सैमसंग हेयर के बाएं दूसरा बैठा है। देखिए अभी तक हमारे पास 8 एयर कंडीशनर है जिनमें से 5 के क्रम आ चुके हैं, 5 के आ चुके हैं। तो हम अगर देखें तो 3 और आने बाकी हैं, 3 ऐसे भी और आने बाकी है जिनकी सीटिंग का पता नहीं। एक बात कही गई है कि दाईं ओर से अगर हम देखें तो फिलिप्स जो है वह दूसरा है। अगर मैं कहूं कि इस तरफ ही दाईं ओर लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि दाईं ओर से फिलिप्स, एक जगह तो मैं यहां रख सकता हूं कि मेरा ये लास्ट है तो ये जी फिलिप्स आ गया, लेकिन एक लाइन और कही गई है कि फिलिप्स जो है वह हेयर एवं गोदरेज के ठीक बीच में बैठा है। तो यहां अगर मैं फिलिप्स को बिठा दूं तो हेयर एवं गोदरेज दोनों ही नहीं आएंगे। इसका मतलब साफ है कि इनके दाईं ओर ही कहीं ना कहीं फिलिप्स आएगा। तो दाईं ओर कौन सा है, फिलिप्स दूसरा। ठीक है, अच्छा आगे क्या कहता है, हेयर एवं गोदरेज के ठीक बीच में है। सैमसंग हेयर के बाएं को दूसरा है, हेयर के बाएं को दूसरा है। तो अगर हेयर में यहां बिठा देता हूं तो ये दोनों क्या कहते हैं, जो पहली लाइन थी गोदरेज और हेयर के बीच में नहीं आएगा। हेयर की एकमात्र पोजीशन बचेगी ये वाली, और ये आपका गोदरेज हो जाएगा, ये आपका गोदरेज हो जाएगा। अब हेयर के बाईं को दूसरा कौन सा बैठा है जी, सैमसंग। कौन सा बैठा है, सैमसंग। एकमात्र आपका ऐसी बचता है, वह कौन सा हो जाएगा, तोशिबा बचता है जी। कौन सा बचता है, तोशिबा बचता है। ये आपकी क्या आ जाएगी, इस क्वेश्चन के लिए सही सीटिंग निकल के आ जाएगी। गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 का व्यवस्थित क्रम क्या आएगा आपका, कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इसके अनुसार आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति Q R S T U V और W एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, W के बाएं चौथा R है, W के जी बाएं चौथा R है। तो बायां कौन सा होगा, इधर
और कौन सा है आर, चौथा। डब्ल्यू के बाईं चौथा कौन है जी, आर है। डब्ल्यू के एकदम दाएं कौन बैठा है, एस बैठा है। डब्ल्यू के एकदम दाएं एस बैठा है। टी के बाईं दूसरा वी है, टी के बाईं दूसरा वी है। अगर टी को यहां रखूं तो इसके बाईं दूसरा, पहला और दूसरा कौन है, वी है। अगर मैं टी को यहां रखूं तो इसके बाईं दूसरा यहां पे नहीं आ सकता। देखिए कितने व्यक्ति थे, 7 थे, 6 की सीटिंग हमारे पास अभी तक है। अगर मैं कहूं कि टी तो जी यहां है तो वी कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। एक सीटिंग, एक पोजीशन हमें और मिल जाएगी। अगर टी को हम यहाँ प्लेस करते हैं तो इसके बाएं दूसरा कौन है, वी है, तो वी के लिए यह स्थान आ जाएगा। यू एवं आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। यू और आर निकटतम पड़ोसी है। यू और आर निकटतम पड़ोसी है जी, ठीक है। अब देखिए एकमात्र यह सीटिंग आपको बताती है कि यू और आर जो निकटतम पड़ोसी हो सकते हैं। इस क्रम में यू और आर निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकते। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट आ जाएगी, ठीक है। ये आपका इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है, 9 मित्र है, 9 मित्र जिनके नाम दिए गए हैं MNOPQR ST तथा U, जो कि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, ठीक है। M पंक्ति के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। देखिए जी, जब M का स्थान दे दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, पंक्ति के दाईं ओर M के दूसरी तरफ सिर्फ एक व्यक्ति है, ठीक है। बाकी की सारी सीटिंग कहाँ आएगी, बाईं ओर की तरफ आएगी। एम पंक्ति के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है जी। टोटल व्यक्ति 9 है, 9 की सीटिंग मैं बना देता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 9 व्यक्तियों की सीटिंग हम पहले से बना के रखेंगे, जिसके अंदर एम पंक्ति के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, हमें इस बात का पहले से ही पता है, ठीक है। एम और पी के बीच में केवल 4 व्यक्ति खड़े हैं, 4 व्यक्ति खड़े हैं। एम और पी के बीच केवल 4 व्यक्ति खड़े हैं। कितने व्यक्ति खड़े हैं, 4। एस और एन टी के निकटतम पड़ोसी है। एस और एन जो है वो टी के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि दोनों टी के निकटतम पड़ोसी है। इसका कहने का मतलब क्या है कि टी उन दोनों के मध्य में आएगा, ठीक है जी। तीनों की हमें सीटिंग जो भी है वो एक साथ देख के चलनी है। तो देखिए जी, 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास नजर आ रही है। या तो मैं कहूं कि एस और एन टी के निकटतम पड़ोसी है, एस और क्यू पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस और क्यू पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, अगली लाइन हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस इन दोनों पोजीशन पे नहीं आएगा। एक मात्र पोजीशन बचती है जो 3 बंदों को एक साथ बिठा सके, वो यह व्यवस्था है। ना तो 3 एक साथ यहां बैठ सकते, ना 3 आपके दाईं ओर बैठ सकते। एक मात्र यह स्थान बचता है जिसमें एस इनका निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं एस निकटतम पड़ोसी नहीं है तो निकटतम पड़ोसी कौन है, एन है। एन और एस के बीच में कौन बैठा है जी, टी बैठा है। एक पॉसिबिलिटी आ गई, एन और एस के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है। दूसरा हम यह भी कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था इधर बैठी हो, ये पूरी की पूरी व्यवस्था अगली पोजीशन पे बैठी हो, बिल्कुल बैठ सकती है। उससे पहले अपने एक लाइन और पढ़ लेते हैं ताकि अपने को इसको दोबारा रिपीट न करना पड़े। एस और क्यू जो है पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। न तो एस यहाँ आएगा, न क्यू यहाँ आएगा। न तो क्यू न ही यू पंक्ति के किसी अंतिम छोर पे खड़े, न तो क्यू न ही यू पंक्ति के किसी अंतिम छोर पे खड़े हैं। आर पंक्ति के बाईं छोर पे खड़ा है। सबसे पहले तो मैं आर का पता ही चल गया कि आर पंक्ति के बाईं छोर पे खड़ा है। अब देखिए न ही यू भी पंक्ति के छोर पे नहीं है, तो यानी कि यू यहां नहीं आएगा। अच्छा, यू के लिए पी का कुछ भी नहीं कहा गया तो यू यहां आ जाएगा, ठीक है। अब एस और क्यू का कहा गया था, क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं है तो क्यू के लिए व्यवस्था यह आ जाएगी। दूसरी सीटिंग अगर हम देखना चाहें तो हमने कहा कि ये दोनों इसके पास नहीं आएंगे, इसके पास नहीं आएंगे तो इससे दूर आ जाएंगे। अगर दूर आते हैं तो एक चीज देखिए, मैं कहता हूं कि एस अगर मैं यहां बिठाता हूं, एस को यहां बिठाता हूं, एन को और यहां बिठाया मैंने टी को,
तो देखिए एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सही बात है, लेकिन क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पे भी नहीं है और क्यू पी का पड़ोसी भी नहीं है। न तो क्यू यहां आएगा न क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पे आएगा, तो ये सीटिंग अपनी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। एक व्यक्ति बचता है, वह कौन सा, जो पंक्ति के दाएं छोर पे आने वाला है, वो व्यक्ति आपका ओ है। कौन है? ओ। ओ जो है वह पंक्ति के दाएं छोर पे आएगा। इस प्रकार से यह जो सीटिंग बन के आएगी ये आपकी बिल्कुल सही होगी, जिसके आधार पे आप क्वेश्चनों के सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान से इस सवाल को कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने अलग अलग रंगों यथा भूरा, गुलाबी, हरा, सफेद, नीला, बैंगनी, काला और पीला के 8 तरह के कपड़े इस तरह से रखे हैं कि नीला कपड़ा बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। कितने हैं जी? कुल है 8। 8 में नीला कपड़ा बाएं छोर से 5वें स्थान पे है। बायां छोर लेके चलिए, 1 2 3 4 5। 5वें स्थान पे कौन सा है जी? नीला। अच्छा, 5वें पे नीला है, तो पीछे और कितने रह गए? 3। पीछे और कितने स्थान रह गए? 3। एक सीटिंग और बना लेते हैं। नीला आपका बाएं छोर से 5वें स्थान पे है। ठीक है, पीछे आपके 3 स्थान और रहेगी। अच्छा जी, अगली लाइन देखिए क्या कहता है। हरा दाएं के अंतिम सिरे पे रखा गया है। हरा दाएं के अंतिम सिरे पे रखा गया है। यहाँ कौन सा रखा गया है जी? हरा। यहाँ हरा कपड़ा रखा गया है दाएं सिरे के अंतिम पे। सफेद कपड़ा नीले रंग के बाएं से दूसरे स्थान पे है। सफेद नीले के बाएं से दूसरे स्थान पे है। सफेद कहाँ है? नीले के बाएं दूसरे स्थान पे। तो नीले का बायां दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये पहला, और ये दूसरा आपका सफेद हो जाएगा। ठीक है, बैंगनी कपड़ा नीले रंग तथा सफेद के ठीक बीच में है। ठीक बीच में कौन सा है जी? बैंगनी। बैंगनी इन दोनों के ठीक बीच में है। बैंगनी इन दोनों के ठीक बीच में। अभी तक हमारी व्यवस्था जो है सेम चलती आ रही है दोनों में। तो आगे देखते हैं। ठीक बीच में काला हरे के बाएं से छठा है। काला हरे के बाएं से छठा है। अगर हरा यहाँ है तो 1 2 3 4 5 और काला क्या है? छठा है। काला कौन सा है? छठा है। ठीक है, और भूरे के बाएं से चौथा है। भूरे के बाएं से चौथा, तो भूरा आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 और 4 भूरे के बाएं चौथा है। गुलाबी बैंगनी के दाएं से तीसरा नहीं है। गुलाबी जो है वह बैंगनी के दाएं से तीसरा नहीं है, यानी कि बैंगनी ये रहा 1 2 3, यहाँ गुलाबी नहीं आएगा, तो गुलाबी के लिए एकमात्र स्थान बचता है ये वाला। गुलाबी आपका बाएं छोर पे आ जाएगा। ठीक है, गुलाबी कहाँ आ जाएगा? बाएं छोर पे आ जाएगा। हमारी दोनों व्यवस्थाएं सेम चल रही थी, इसलिए इसको हमने आगे और नहीं बढ़ाया। एक ही सीटिंग में हमारे अच्छे से बैठते जा रही हैं। ठीक है, तो एकमात्र कपड़ा बचता है आपका, वह कौन सा होगा? एकमात्र रंग बचता है वह होगा जी पीला। पीला रंग बचता है आपका। पीला रंग आपका यहाँ आ जाएगा, और ये जो व्यवस्था है आपकी इस सीटिंग के अनुसार बिल्कुल सही निकल के आएगी। ठीक है, ये आपकी इसके लिए सही व्यवस्था बनेगी। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है। 8 व्यक्ति है, बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी व्यवस्था में। ठीक है, बी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति है। बी और आई के बीच जी केवल 2 व्यक्ति है, इतना ही बताया गया है। अब मैं कहता हूं एक तरफ बी इधर ले लो, एक तरफ दूसरी तरफ ले लो। कोई जरूरी नहीं है कि बी बाईं है, बी हो सकता है दाईं भी हो। इन दोनों के बीच 2 ही व्यक्ति है, इतना ही बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। पंक्ति के किसी एक छोर पे बी बैठा है। पंक्ति के किसी एक छोर पे कौन बैठा है? बी बैठा है। बी अगर पंक्ति के एक छोर पे बैठा है तो ये इसका छोर हो जाएगा, और ये 4 और 4 की सीटिंग आपकी इधर आ जाएगी। अगर ये अंतिम छोर है तो 4 और की व्यवस्था आपकी इस तरफ बन जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। बी अगर अंतिम छोर पे है तो उसके दूसरी तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। एक तरफ हम बी को बाएं मान लेते हैं, एक तरफ उसे दाएं मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। आई के दाएं दूसरे स्थान पे सी बैठा है जी। आई के दाएं दूसरे स्थान पे सी बैठा है। आई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? सी बैठा है। एच के बाएं तीसरे स्थान पे ई बैठा है।
एच के बाएं तीसरे स्थान पे ई बैठा है, एच के बाएं जी तीसरे स्थान पे ई बैठा है। अगर एच को यहाँ बिठाऊं तो 1 2 और तीसरे स्थान पे ई, एच को अगर यहाँ बिठाया जाए तो 1 2 और तीसरे स्थान पे ई। एक लाइन और देख लेते हैं ताकि अपने को कंफर्म हो जाए। एच जी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच है वह जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलो एक बार सेटिंग बना लेते हैं, हो सके तो अपने और बना लेंगे अगर पॉसिबिलिटी आई तो। एच जी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, उससे पहले कहता है कि एच के बाएं तीसरे स्थान पे ई बैठा है। एच को यहाँ बिठाया गया तो तीसरे पे नहीं आएगा, एच यहाँ बैठता है तो 1 2 और 3 तीसरे स्थान पे जी ई बैठा है। एच के बाएं जी तीसरे स्थान पे ई बैठा है, यहाँ अगर बिठाऊं तो 1 2 और 3 तीसरे स्थान पे ई बैठा है। एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, जी नहीं आएगा पड़ोस में। डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, डी और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। न तो डी न ही एफ निकटतम पड़ोसी है एच का, डी पंक्ति के किसी छोर पे नहीं बैठा, डी पंक्ति के छोर पे नहीं बैठा तो डी और एफ निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। न ही डी और न ही एफ निकटतम पड़ोसी है एच का, न ही डी न ही एफ, ना तो डी ना एफ दोनों ही निकटतम पड़ोसी नहीं हैं, दोनों ही निकटतम पड़ोसी नहीं हैं एफ के, ठीक है, एच के। डी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं बैठा, डी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, अभी तक हमारी दोनों ही व्यवस्थाएं ठीक चल रही है, दोनों सीटिंग अपनी बिल्कुल सही आ रही है। आंसर देख लेते हैं इसका क्या आने वाला है। दोबारा देखिए, बी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, बी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। पंक्ति के किसी एक छोर पे बी बैठा है, पंक्ति के किसी एक छोर पे बी बैठा है। आई के दाएं दूसरे स्थान पे सी बैठा है, आई के दाएं दूसरे स्थान पे सी बैठा है। एच के बाएं तीसरे स्थान पे ई बैठा है, एच के बाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3 ई बैठा है, 1 2 3 ई बैठा है। एच जी का निकटतम, एच जी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहाँ एक जी ही तो बचता है, यहाँ पे एक जी की पोजीशन ही तो बचती है और वही अपनी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी कि एच तो जी का निकटतम पड़ोसी है ही नहीं, और यहाँ पे अगर हम जी को बिठाते हैं तो एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, डी तथा एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, डी और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। न तो डी न ही एफ निकटतम पड़ोसी है एच का, ना जी डी और एफ दोनों ही निकटतम पड़ोसी नहीं है एच के। डी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं बैठा, डी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं बैठा। ये व्यवस्था आपकी बिल्कुल की सही निकल के आएगी, जिसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 मित्र है जिनके नाम यथा है जे के एल एम एन ओ तथा पी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पे जे खड़ा है, दाएं छोर से जी तीसरे स्थान पे 1 2 और तीसरा स्थान कौन खड़ा है, जे खड़ा है। दाएं छोर से तीसरे स्थान पे जे खड़ा है। जे तथा ओ के बीच केवल एक व्यक्ति है, जे तथा ओ के बीच केवल एक व्यक्ति है। एक तरफ तो ओ को मैं इस तरफ प्लेस कर लेता हूं और एक तरफ ओ को इस तरह प्लेस कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ हमारी पॉसिबिलिटी जो भी निकल के आए चलती रहे। जे तथा ओ के बीच केवल एक व्यक्ति खड़ा है। के ठीक बाएं एन खड़ा है, के ठीक बाएं कौन खड़ा है, एन खड़ा है। अगर के को यहाँ व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। के ठीक बाएं कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन जे का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, के ठीक बाएं एन खड़ा है लेकिन एन जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ये सीटिंग तो हमारी गलत हो गई। ऊपर वाली देखते हैं के, अच्छा एक लाइन और पढ़ लीजिए आगे की। के दाएं दूसरे स्थान पे एल खड़ा है, के दाएं दूसरे स्थान पे एल खड़ा है। अगर के आपका यहाँ है तो एन आपका यहाँ आ जाएगा और के दाएं दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा जी, एल आ जाएगा। ऊपर वाली अभी तक ठीक है। एल के दाएं तीसरे स्थान पे एम खड़ा है, एल के दाएं तीसरे स्थान पे जी एम खड़ा है। एल के दाएं, अब एल के दाएं 3 और 2 5, कुल व्यक्ति कितने हैं 7 है तो इसके दाएं तीसरे स्थान पे कौन खड़ा है,
एम खड़ा है। देखिए सीटिंग अपनी पूरी हो गई, 7 व्यक्ति हमारे आ चुके हैं, 1 व्यक्ति हमारा रहता है। यह सीटिंग हमारी पहले से गलत हो गई है। एक व्यक्ति देखिए कौन है जो कि अभी तक व्यवस्थित क्रम में आया नहीं, वह है आपका पी। पी आपका यहाँ आ जाएगा। ये व्यवस्था आपकी बिल्कुल सही बनेगी। ये सीटिंग जो है आपकी बिल्कुल सही बनेगी, जिसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए, 9 मित्र यथा पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं, इसी क्रम में हो जरूरी नहीं। एक्स के बाएं उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने उसके दाएं बैठे हैं। इस बात का देखिए क्या मतलब हुआ कि एक्स के बाएं उतने ही व्यक्ति है जितने एक्स के दाएं हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक्स बिल्कुल बीच में बैठा है। जब 9 व्यक्तियों की अगर कोई व्यवस्था हो तो उसमें एक्स अगर 5वें क्रम पे आता है तो उसके दाएं और बाएं 4 व्यक्ति बच जाएंगे। और यहाँ 9 व्यक्ति दिए गए हैं, एक्स के दोनों तरफ कितने व्यक्ति है, 4 व्यक्ति हैं। कितने हो जाएंगे जी, 4 व्यक्ति हो जाएंगे। एक्स को बिल्कुल सेंटर में मान के चलेंगे, जिसके बाएं और दाएं दोनों तरफ एक समान संख्या में व्यक्ति बैठे हैं। क्योंकि बाएं दूसरे स्थान पे पी बैठा है, पी के दाएं 5वें स्थान पे एस बैठा है, पी के दाएं 5वें स्थान पे एस बैठा है। देखिए क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे पी बैठा है। अगर मैं क्यू को यहां बिठा दूं तो इसके दूसरे बाएं पी ये, क्यू को यहां बिठा दूं दूसरे बाएं पी ये। अगर पी यहां बैठता तो 1 2 3 4 5, पांचवा कौन सा बैठ जाएगा जी, एस। डब्ल्यू एक्स के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, डब्ल्यू एक्स के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, यानी कि एक लाइन तो हमारी पहले ये लिख लीजिए, डब्ल्यू एक्स के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। जो पॉसिबल हमारी निर्धारित है उनको अगर हम पहले रख दें तो हमारे को रिपीट नहीं करनी पड़ती। अब देखिए पी को हम कहाँ व्यवस्थित कर सकते हैं, क्या कहता है कि पी के दाएं 5वें स्थान पे एस है और क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे पी है। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे, क्यू अगर यहाँ आता है तो दूसरे स्थान पे कौन है, पी। क्यू अगर यहाँ आता है तो दूसरे स्थान पे बाएं पे कौन है, पी। पी के दाएं 5वें पे कौन है, एस। 1 2 3 4 5 कौन आ गया, एस। दाएं 5वें पे कौन आ गया, एस। 1 2 3 4 5 दाएं 5वें पे कौन है, एस है। ठीक है, अब तक बिल्कुल सही है जी। आगे देखिए, टी वाई और एस में से कोई भी पंक्ति के अंतिम किनारे पे नहीं बैठा। टी वाई और एस में से कोई भी पंक्ति के अंतिम किनारे पे नहीं बैठा। तीनों में से कोई भी पंक्ति के अंतिम किनारे पे नहीं बैठा है। पंक्ति के अंतिम किनारे पे नहीं बैठा तो कहाँ बैठेंगे, बीच में बैठेंगे। ठीक है जी, एस तो पंक्ति के किनारे पे नहीं है और टी और वाई भी पंक्ति के अंतिम किनारे पे नहीं आएंगे। ध्यान रखते हैं इस बात का। एस और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति है, एस और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, तो जेड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जेड का स्थान कौन सा आ जाएगा आपका, पंक्ति के दाईं छोर पे। वाई एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वाई जी एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वाई कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब एक बात और कही थी, टी वाई और एस तीनों में से कोई भी पंक्ति के अंतिम किनारे पे नहीं बैठा, तो पंक्ति का एक अंतिम किनारा और एक ये स्थान बचता है, यहाँ कौन आ जाएगा, टी। और बचा हुआ एक व्यक्ति कहाँ आ जाएगा, इस स्थान पे, जिसका नाम क्या होगा, बचा हुआ एक व्यक्ति कौन है जी, बचा हुआ एक व्यक्ति आर है। कौन है, आर है, जो कि आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। यह व्यवस्था आपकी क्या बनेगी, बिल्कुल सही व्यवस्था बनेगी, जिसके अनुसार हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 मित्र ए सी एफ क्यू आर एस तथा डब्ल्यू एक पंक्ति के सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। W के एकदम बाएं को R बैठा है, W के एकदम बाएं को कौन बैठा है, R बैठा है। W के एकदम बाएं को R बैठा है। A के बाएं 5वें स्थान पर तथा C के एकदम दाएं F बैठा है। W के एकदम बाएं तो जी R बैठा है। अगली लाइन क्या कहती है, A के बाएं 5वें स्थान पर, A के बाएं 5वें स्थान पर तथा C के एकदम दाएं F बैठा है। एक चीज कीजिए, ए हमें 2 पोजीशनों को बता रहा है, एक बार अगर हम ए को प्लेस कर लें तो हमारा सवाल थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये लाइन हम
उसके बाद प्लेस करते हैं। देखिए क्या कहा है, ए के बाएं पांचवें स्थान पे 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पे कौन है जी, सी, तथा सी ए के बाएं पांचवें स्थान पर तथा सी के ए के बाएं पांचवें स्थान पर तथा सी के एकदम दाईं एफ बैठा है, एकदम दाईं एफ बैठा है। ये कौन हो जाएगा जी, सॉरी एफ हो जाएगा। ए के बाईं पांचवें स्थान पे 2 लाइन कही गई है, ए के बाईं पांचवें स्थान पे सी के एकदम दाईं एफ बैठा है। अब ये है ए का बाएं पांचवा स्थान, ए का बाएं पांचवा स्थान कौन सा है, ये जहां पर सी नहीं है, जहां पर सी नहीं है। सी क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए पांचवें स्थान पर तथा आ गया बीच में। तथा क्या बता रहा है, सी के लिए बता रहा है, तथा सी के एकदम दाएं। जो ए के बाएं पांचवें स्थान पे है वह सी के एकदम कहाँ है, दाएं हैं। सी के एकदम दाएं हैं तो वो कौन सा है जी, एफ बैठा है। कौन बैठा है, एफ बैठा है। सी के एकदम, सी के दाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है, 1 2 3, सी के दाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है। क्यू डब्ल्यू का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। पहले क्या कहा गया था, अब पहली लाइन पे आते हैं, डब्ल्यू के एकदम बाएं को आर बैठा है, डब्ल्यू के एकदम बाएं को आर बैठा है। डब्ल्यू क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। व्यवस्था हमें पता है जी 7 की है, 7 की सीटिंग हमारी बन चुकी है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को सीटिंग में बिठाते हैं। डब्ल्यू के एकदम बाएं को जी आर बैठा है, डब्ल्यू के एकदम बाएं को आर बैठा है। यह है बिल्कुल सही व्यवस्था निकल के आ रही है। एक पोजीशन बचती है जिसके लिए एक व्यक्ति हमारा कौन बचा हुआ है, एक व्यक्ति हमारा बचा हुआ है जी एस, एक व्यक्ति हमारा कौन बचा हुआ है, एस। ये आपकी इसके लिए बिल्कुल सही सेटिंग आ जाएगी, सॉरी यह आपकी बिल्कुल सही सेटिंग निकल के आएगी। अगला सवाल देखते हैं। ई के बाईं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ई के बाईं तीसरे स्थान पर बी बैठा है। ई जो है उसके बाईं तीसरे स्थान पर सी बैठा है। देखिए आप लोग भी इसको साथ साथ कीजिए। इस सवाल को हम 1 मिनट के अंदर सोल्व कर सकते हैं, 1 मिनट से भी कम समय में इस सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। आप लोग भी ट्राई करेंगे। देखते हैं क्या कहता है। ई के बाएं तीसरे स्थान पे जी बी बैठा है, 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी बैठा है। न तो बी न ई पंक्ति के किसी अंतिम छोर पे, न ही बी न ही ई पंक्ति के किसी अंतिम छोर पे हैं। ई और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। 8 व्यक्तियों की सीटिंग है, एक सीटिंग हम और लेके चलते हैं, जल्द से जल्द इस सवाल को करेंगे। ई और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। दूसरे वाली जो सीटिंग है उसमें 7 बैठ चुके हैं, पहले वाली में अपने 6 व्यवस्थित है। जी बी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है जी। ए के दाएं तीसरे स्थान पे सी बैठा है, ए के दाएं तीसरे स्थान पे सी बैठा है। ए बी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा जी, सी बैठा है। अगर मैं ए को यहां बिठा दूं, क्योंकि ए दोनों पोजीशन पे नहीं आ सकता, ए यहां बैठेगा तो तीसरी पोजीशन पे सी नहीं आ सकता। अगर ए को यहां बिठा दिया जाए तो ये 2 और तीसरी पे जी सी बैठा है। 1 मिनट के अंदर इस सवाल को खत्म करेंगे। एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी एच का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी एच और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एक हमारा सीटिंग बचती है और वो कौन सा व्यक्ति बचता है, एफ। कौन बचता है, एफ। देखिए जी विद इन 1 मिनट हमने इसको सोल्व कर दिया। आप लोग भी इसको इतना ही जल्दी कर सकते हैं, थोड़े से अभ्यास की जरूरत है, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है ये, ठीक है। एक ही तरफ इनकी व्यवस्था है, 1 मिनट में आपका ये सारा सवाल हल हो जाता है, ठीक है। ये आपका इसका व्यवस्थित क्रम आएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं जी। 8 मित्र हैं, पी आर एक्स जेड क्यू यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, उत्तर की ओर बैठे हैं। इसमें मेरे को जी 8 व्यक्ति नजर नहीं आ रहे। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है, ठीक है। परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में पी तथा यू के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, पी तथा यू के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं।
P और U के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। P पंक्ति के किसी एक किनारे पे बैठा है। P पंक्ति के एक किनारे पे बैठा है तो बाकियों की व्यवस्था कहाँ जाएगी? दूसरी तरफ। कितने बैठ गए जी? 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 हमारे व्यक्ति बैठे हैं। Z U के दाएं को, Z U के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। Z है वह U के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। Z U के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अगली लाइन देखते हैं। V Q के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। V जो है वह Q के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, लेकिन Q Z का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q जो है वो Z का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए Q Z का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो Q कहाँ आएगा? यहाँ। और V जो है वह Q के बाएं कितने स्थान पे है? तीसरे। अच्छा, Q यहाँ, तो Q देखिए यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो Q यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ आएगा। 1 2 और 3 पोजीशन आपकी क्या आएगी? ये आएगी V के लिए। ठीक है। T और X दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। T और X दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। न तो T न X Q का एक निकटतम पड़ोसी है, न ही T न ही X Q का एक निकटतम पड़ोसी है। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं है। यानी कि ये पोजीशन तो हमारी बेकार हो गई। क्यों? T और X दोनों निकटतम पड़ोसी है। एकमात्र स्थान था जहां T और X को बिठाया जा सकता था, लेकिन दोनों के दोनों ही क्या के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ये सीटिंग तो हमारी क्या हो जाएगी जी? गलत हो जाएगी। ये अभी तक सही चल रही है। अब देख लेते हैं किनारे पे कौन नहीं बैठा। T पंक्ति के किसी भी किनारे पे नहीं बैठा। T पंक्ति के किसी भी किनारे पे नहीं बैठा, बिल्कुल नहीं बैठा। T क्या है जी? पंक्ति के किसी भी किनारे पे नहीं बैठा। ये जो व्यवस्था है हमारी बिल्कुल सही निकल के आएगी। एक व्यक्ति रहता है जो अभी तक सीटिंग में बैठा नहीं है, एक व्यक्ति और है जो सीटिंग में बैठा नहीं है, उसका नाम जो है वो यहाँ आ जाएगा, उसको आप यहाँ प्लेस कर लीजिए। ये आपकी बिल्कुल सही व्यवस्था बनेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। P Q R S T V X और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है जी। P V के बाएं को चौथे स्थान पे है। P जो है वो V के बाएं को चौथे स्थान पे है। P जी V के बाएं को चौथे स्थान पे है। ठीक है। V या तो पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान पे है या पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पे। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी दे दी। V या तो पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान पे है। बाएं छोर से जी छठा स्थान दे दीजिए। एक में छठा स्थान देंगे तो 4 और 5 और 6 बाएं छोर से हो गया जी V छठा। बाएं छोर से छठा हो गया तो 8 कुल है, ये जी 7वां और ये 8वां। दूसरा कह रहा है या पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पे है। दाएं छोर से चौथा और दे दीजिए, इसके तरफ 3 आगे, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां। दो हमारी सीटिंग बन के आ रही है, दोनों बिल्कुल सही है अभी तक। ठीक है। आर के दाएं दूसरे स्थान पे एस बैठा है। आर के दाएं दूसरे स्थान पे एस बैठा है, लेकिन 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 अगली लाइन और पढ़िए। आर वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर के दाएं दूसरे स्थान पे एस बैठा है। ठीक है, अभी तक हमारे पास दो पोजीशन निकल के आ रही है कि आर के दाएं दूसरे स्थान पे एस बैठा है। अगर आर को यहां बिठा दूं तो पहला दूसरा एस यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी। आर के दाएं दूसरे स्थान पे एस बैठा है। ठीक है, एक पोजीशन इसमें अगर हम देखें तो आर के दाएं दूसरे स्थान पे एस बैठा है। आर के दाएं दूसरे स्थान पे एस बैठा है, यहाँ एस आ सकता है। आर के दाएं दूसरे स्थान पे एस बिठाऊं तो यहाँ आर नहीं आ सकता। ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, आर के दाएं दूसरे स्थान पे एस बैठा है। अच्छा, इसमें एक पोजीशन और निकल के आती है। पहले ही आपकी जो सीटिंग है उसमें एक पोजीशन और है। अगर मैं आर को यहां बिठा दूं तो इसके दाएं दूसरा, अगर आर को यहां बिठा दूं तो पहला और दूसरा कौन आ जाएगा? एस आ जाएगा। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। आर वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी तथा क्यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। टी तथा क्यू निकटतम पड़ोसी हैं। न तो टी न ही क्यू पंक्ति किसी अंतिम छोर पे बैठा। न तो टी न ही क्यू पंक्ति किसी अंतिम छोर पे बैठा। ठीक है जी। टी और क्यू दोनों निकटतम पड़ोसी है और अंतिम छोर पे नहीं बैठे, किसी अंतिम छोर पे बैठा है। ठीक है। टी तथा एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति है। टी तथा एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति है। अब देखिए एक मात्रा अगर मैं यहां बिठाना चाहूं कि क्या कहता है,
टी और क्यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। निकटतम पड़ोसी जी यहां आगे टी और क्यू निकटतम पड़ोसी, अंतिम छोर पे नहीं है, अंतिम छोर पे बिल्कुल नहीं है। टी और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन एक्स पंक्ति के किनारे पे नहीं बैठा, एक्स जो है वह पंक्ति के किनारे पे नहीं बैठा। अब तो जी समस्या आ गई। अब अगर मैं कहूँ यहाँ बिठा दूँ तो यहाँ तो अंतिम छोर आ रहे हैं दोनों तरफ। मैंने कहा था एक व्यवस्था इसमें और बन सकती है, वो क्या बनती है वो देखिए। आर और एस को अगर हम थोड़ा सा और व्यवस्थित कर दें, आर और एस के लिए एक सीटिंग और आती है, वो ये है। आर और एस के लिए एक सीटिंग और आ रही थी जो कि ये है। अब देखिए टी और क्यू दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, टी और क्यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। टी और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। उससे पहले एक लाइन और कही गई थी, आर वी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलो ये तो ठीक है, अभी तक तो एक लाइन और रहती है हमारे, न तो टी न ही क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा है, टी एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति है, एक्स पंक्ति के किनारे पे नहीं बैठा, आर के दाईं दूसरे स्थान पे एस बैठा है। एक लाइन देखिए हमारी रहती है, पी वी के बाएं को चौथे स्थान पे, वी या तो पंक्ति के बाएं छोर से या दाएं छोर से चौथे स्थान पे, बाएं छोर से छठे पे और दाएं छोर से चौथे स्थान पे है। आर के दाएं दूसरे स्थान पे एस बैठा है, आर के दाएं दूसरे स्थान पे एस बैठा है। आर वी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी तथा क्यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, न तो टी न क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा है, न ही तो टी न ही क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा है। ठीक है जी, एक हमारा थोड़ा सा ये आपका एक्स्ट्रा बना हुआ है, इसको आप रफ कर लीजिए, तभी मैं सोचूं कि गलती क्या आ रही है। 8 व्यवस्था थी, 8 लोगों की सीटिंग थी। यहाँ पे आपकी सीटिंग क्या आ रही थी, 9 की आ रही थी। देखिए वी छठे स्थान पे बाएं ओर से, तो वी छठे पे ही है, पहले 7वें क्रम पे था। एक व्यक्ति आपका बचता है, वह कौन सा हो जाएगा आपका, अभी तक इसमें किसकी सीटिंग नहीं आई है, वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी वाई। कौन सा हो जाएगा, वाई। ये आपकी बिल्कुल सही सीटिंग निकल के आएगी, ये व्यवस्था आपकी बिल्कुल सही निकल के आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। 9 व्यक्ति है, ठीक है, जिनके नाम दिए गए हैं और सभी के मुख उत्तर की ओर है, दो सभी एक दूसरे से समान दूरी पे बैठे हैं, परंतु इस क्रम में हो यह है जरूरी नहीं। सवाल देखते हैं क्या कहता है, ए तथा पंक्ति के छोर पर बैठे व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति है। ई तथा पंक्ति के किसी छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति है। एक बार मैं बिठाता हूं दाएं छोर से, दाएं छोर से बिठाता हूं, कुल कितने हैं 9, और इधर कितने आ जाएंगे 5, कितने हो गए जी 9। अच्छा, किसी छोर पे बैठे व्यक्ति और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। 2 प्रकार की हमारी व्यवस्था बन सकती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, ई के दाईं दूसरे स्थान पे के बैठा है, ई के दाईं दूसरे स्थान पे के बैठा है, एम के बाईं चौथे स्थान पे एच बैठा है, एम के बाईं चौथे स्थान पे एच बैठा है, पंक्ति के किसी भी छोर पे एम नहीं बैठा, एम जी छोर पे नहीं बैठा, एम के बाईं चौथे स्थान पे एच बैठा है। तो एम को अगर यहां बिठाऊं तो चौथा स्थान हमारे लिए इजीली मिल जाएगा, 1 2 3 और 4, चौथे स्थान पे एच बैठा है। एम को मैं यहां भी बिठा सकता हूं, चौथे पे एच बैठा है। देखते हैं कौन सा क्रम सही बैठता है आपका। एम के बाईं जी चौथे स्थान पे एच बैठा है, 1 2 3 4, एम को यहां बिठाऊं तो एच आपका यहां आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज निकल रही है। अगली लाइन पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एम ई का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हम इस व्यवस्था को एक बार दूसरे तरीके से ही बना लेते हैं, एम जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब देखिए एम के बाएं चौथे स्थान पे, तो जी एम यहां आएगा, ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो 1 2 3, ये तो व्यवस्था पहले से ही खत्म हो गई, इसमें तो बैठने के लिए जगह ही नहीं बची। अब दूसरी में देखते हैं, एम जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है और एम के बाएं को चौथे स्थान पे एच बैठा है, एम पंक्ति के अंतिम छोर पे भी नहीं।
1 2 3 4 यहाँ भी नहीं आ सकता। अगर m को यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3 4, m पंक्ति के अंतिम छोर पे भी नहीं आ सकता। यहाँ बिठाया तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। m जी यहाँ बिठा दूं, m तो e का निकटतम पड़ोसी नहीं है, k का तो हो सकता है। तो जी 1 2 3 और 1 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी तक आगे देखते हैं क्या कहता है। किसी भी छोर पे m नहीं बैठा, m e का निकटतम पड़ोसी नहीं है। h तथा k के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या m तथा o के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या की दुगनी है। h m तथा o के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से दुगनी है। अब हमें यह तो पता लग गया h और k के बीच कितने बैठे हैं, 2। h और k के बीच कितने बैठे हैं, 2, यानी कि m और o के बीच कितने होंगे, 1। m और o के बीच कितने होंगे, 1, ठीक है। o देखिए यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। o के लिए 2 पोजीशन अभी खाली है। अगली लाइन पढ़ लेते हैं। g तथा e के बीच 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। g तथा e के बीच 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। अगर यहां g को बिठाऊं तो e के बीच केवल 2, यहां बैठ नहीं सकता, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है। अब देखते हैं अगली लाइन और पढ़ लेते हैं। जी एम का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी एम का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है तो जी तो आ गया यहां। क्यों? क्योंकि जी को यहां बिठाऊंगा तो 2 से अधिक व्यक्ति आते हैं और यहां बिठाने पे जी एम का निकटतम पड़ोसी है जो कि है नहीं है। एम और ओ के बीच क्या जी, एक व्यक्ति बैठा था, पहले भी कह चुके हैं। जी एम का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम निकटतम पड़ोसी है एल का। एम जो है निकटतम पड़ोसी है, सॉरी एफ निकटतम पड़ोसी है एल का। एफ है वह निकटतम पड़ोसी है एल का, परंतु एच का नहीं। एफ है वो एल का तो निकटतम पड़ोसी है परंतु एच का नहीं। तो एफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। निकटतम पड़ोसी किसका है जी, एल का, एच का नहीं है, ठीक है। तो एफ आपका कोने पे आ जाएगा। कोने पे बैठने पे बिल्कुल आपकी सही व्यवस्था बनती आ रही है। अब जी एक व्यक्ति का स्थान रहता है और वो कौन सा है आपका, ई एफ जी एच और के एल एम एन। एन अभी आपका बचता है। एम के लिए आपकी ये पोजीशन आ जाएगी। ये सीटिंग अपनी पहले ही गलत हो चुकी है। सही व्यवस्थित क्रम कौन सा आएगा, ये निकल के आएगा, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी, बिल्कुल सही सीटिंग आ जाएगी। तो जी इस जो सीटिंग व्यवस्था की क्लास में हमने 15 सवालों को किया। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी को किसी भी सवाल में डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं और इसी प्रकार आगे की जो श्रृंखला है हमारी सवालों की चलती रहेगी। उसमें आगे और सीखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए सृष्टि क्लासेस के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।